दोस्तों ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एनसीआर के प्रादेशिक विकास के कारणों का विवरण दीजिए। जो एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन है, उसका प्रादेशिक विकास किन कारणों से हुआ है उसके बारे में आपको बताना है। एनसीआर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम और करवाएंगे, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हम करवाएंगे एनसीआर से, और इसको फिक्स मानिए कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एनसीआर से रिलेटेड। दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है और समझ के जाइए। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए ताकि इस चीज़ को आप समझ सके। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना, ठीक है। समझते हैं हम लोग कि एनसीआर के प्रादेशिक विकास के क्या क्या कारण रहे हैं, ऐसे क्या कारण जिसके कारण एनसीआर का डेवलपमेंट हुआ, इसका विकास किया गया है। एनसीआर का जो केंद्र है वो क्या है आपका दिल्ली, और एनसीआर में कुल 24 जिले, 3 राज्य आते हैं, जैसे कि आपका हरियाणा आ गया, ठीक है, राजस्थान आ गया और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के कुछ जिले हैं और केंद्र में आपका दिल्ली है। और इसी का ये सब क्या है, तो सब क्या है, क्षेत्र है, ठीक है। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या फिर नेशनल कैपिटल रीजन। ये सब क्या है, तो नेशनल कैपिटल रीजन है, मतलब दिल्ली पर दबाव कम हो, चाहे वो जनसंख्या का दबाव हो, औद्योगिक दबाव हो, या फिर किसी भी प्रकार का दबाव हो जो दिल्ली पर ना पड़े, बल्कि इधर वाले क्षेत्र भी डेवलप हो जाएं और दिल्ली पर कम दबाव पड़े। इसके लिए एनसीआर को डेवलप किया गया है, नेशनल कैपिटल रीजन को डेवलप किया गया है। तो इसके क्या कारण है उसी चीज को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, समझते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में तीव्र नगरीकरण, बढ़ती जनसंख्या तथा आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के कारण कुछ क्षेत्रों का विकास बहुत तेजी से हुआ है। कुछ क्षेत्रों का जो विकास है बहुत तेजी से हुआ है। ऐसे ही क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे कहा जा रहा है कि इसी तरह से जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसका महत्वपूर्ण स्थान है। एनसीआर में दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। हरियाणा के, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिले इसमें शामिल हुए हैं। यह भारत का सबसे विकसित और महत्वपूर्ण प्रादेशिक क्षेत्र माना जाता है। इसके विकास के पीछे अनेक भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण हैं। और ये जो एनसीआर का विकास किया गया है इसके लिए क्या है, तो कई सारे भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक कारण मौजूद हैं, और उन्हीं सारे कारणों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे जिसके कारण एनसीआर का डेवलपमेंट किया गया, एनसीआर का विकास किया गया है। आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि एनसीआर के प्रादेशिक विकास के क्या क्या कारण है। एनसीआर का जो प्रादेशिक विकास है, ये जो क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए दिल्ली पहले था, तो इसका जो प्रादेशिक विकास हुआ है, इतने जो क्षेत्र बढ़े हैं, इसका क्या कारण था, क्यों इतने बड़े क्षेत्र को बढ़ाया गया, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि एनसीआर की परिचय क्या है, एनसीआर है क्या। एनसीआर का पूरा नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या फिर कह सकते हैं नेशनल कैपिटल रीजन है। इसका केंद्र भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। इसके अंतर्गत दिल्ली तथा उसके आसपास कई शहर और जिले आते हैं। ये जो एनसीआर है, एनसीआर में तो सबसे पहले आपका 11 जो जिला है दिल्ली का, अब तो ये 13 हो गया है। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं वो आपके एनसीआर में आते हैं। और इसके आसपास जो जितने भी सटे हुए क्षेत्र हैं, चाहे वो राजस्थान के हो, चाहे वो हरियाणा के हो या फिर यूपी के हो, कुल 24 जिलों जो है, ये तीनों राज्यों के कुल जो 24 जिला है वो इससे कनेक्ट हो गया, और इसी को नेशनल कैपिटल रीजन कहा जाता है, ठीक है। यही बात कहा जा रहा है कि एनसीआर का पूरा नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इसका केंद्र भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। इसके अंतर्गत दिल्ली तथा उसके आसपास के कई क्षेत्र, शहर, जिले आते हैं। इस क्षेत्र का विकास देश की राजधानी होने के कारण बहुत तेजी से हुआ, और आज यह भारत का प्रमुख प्रशासनिक, औद्योगिक, व्यापारिक तथा सेवा क्षेत्र बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर देश का राजधानी है और देश की राजधानी में सारे बड़े काम यहीं पर होते हैं, ठीक है। जिसके कारण जो आसपास वाले क्षेत्र हैं ये खुद ही डेवलप हो गए और इसको डेवलप कराया गया। एनसीआर के प्रादेशिक विकास के क्या क्या कारण उस चीज को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हम आपको एनसीआर क्या होता है ये चीज बता दी, एनसीआर है क्या, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को नहीं भी देखेंगे तभी आप लिख सके एनसीआर क्या है। तो एनसीआर एक, मान लीजिए कि दिल्ली क्षेत्र आपको पता है, आपका राजधानी है दिल्ली, नई दिल्ली। तो ये जो राजधानी है हमारा, इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, और इसलिए यहाँ पर लोग ज्यादा आ रहे हैं, रोजगार बढ़ रहा है, तो लोग ज्यादा आएंगे, जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगा, परिवहन का जाम लगेगा, भीड़ भाड़ बढ़ेगा, तो परिवहन ज्यादा चाहिए। तो इन सब चीजों की समस्याओं को हटाने के लिए दिल्ली ने क्या क्या क्षेत्र को भी बड़ा कर दिया, ये जो क्षेत्र इसका इसी को बड़ा कर दिया, और इसी को बोला जाता है एनसीआर। जितने भी दिल्ली से कनेक्टेड जिले हैं इसी को बोला जाता है एनसीआर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एनसीआर के प्रादेशिक विकास के क्या क्या कारण है। पहला है राष्ट्रीय राजधानी का प्रभाव। राष्ट्रीय राजधानी का प्रभाव जिसके कारण एनसीआर प्रादेशिक का विकास हुआ है। दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ राष्ट्रपति भवन, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय मंत्रालय तथा अनेक राष्ट्रीय संस्थान स्थित हैं। बहुत सारे क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी यहाँ पर स्थित है, जैसे कि जो आपका राजदूत है वो सब कहाँ पर रहता है, सब दिल्ली में ही रहता है। राजधानी होने के कारण यहाँ प्रशासनिक गतिविधियां अधिक होती है, क्योंकि ये राजधानी है तो जो भी गेस्ट आएंगे, इंटरनेशनल गेस्ट आएंगे, वो यहीं पर आएंगे, ठीक है। जिससे रोजगार, व्यापार तथा अन्य विकास कार्यों को बढ़ावा मिलता है, और इसी कारण
यहाँ पर रोजगार है, व्यापार है और अन्य जो विकास कार्य है उसको बढ़ावा यहाँ पर मिल गया। तो पहला कारण तो ये था आपका कि ये दिल्ली एक राजधानी था। दूसरा है अनुकूल भौगोलिक स्थिति। अनुकूल भौगोलिक स्थिति के कारण भी एनसीआर डेवलप हुआ है। एनसीआर भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और देश के विभिन्न क्षेत्रों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, और देश के जो विभिन्न क्षेत्र है वो उससे अच्छे से जुड़ा हुआ है। जैसे कि यूपी का क्षेत्र है, तो यूपी में बहुत सारा ऐसा जिला है जो उससे कनेक्ट है। हरियाणा का भी बहुत सारा ऐसा जिला है जो उससे कनेक्ट है, और राजस्थान का भी कुछ ऐसा जिला है जो उससे के साथ कनेक्ट है। तो अनुकूल भौगोलिक स्थिति है, इसलिए कहा जा रहा है कि एनसीआर भारत के उत्तरी भारत में स्थित है और देश के विभिन्न क्षेत्रों से अच्छी तरह से वो जुड़ा हुआ है। इसकी केंद्रीय स्थिति के कारण लोगों, वस्तुओं और सेवाओं का आवागमन आसान होता है, जिससे व्यापार और उद्योगों को लाभ मिलता है। उसे क्या है, तो जो क्षेत्र है वो सारे जुड़े हुए हैं। तीसरा जो कारण है वो है विकसित परिवहन व्यवस्था। यहाँ पर परिवहन व्यवस्था बहुत ही विकसित है, ये भी एक कारण है एनसीआर डेवलप होने का। इस क्षेत्र में सड़क, रेल, मेट्रो तथा हवाई परिवहन को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध है। दिल्ली मेट्रो, राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने इस क्षेत्र को देश और विश्व से जोड़ दिया है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती है। जिससे क्या है, तो आर्थिक गति को विकास मिल पाया, गति मिल पाया। यहाँ पर क्या है, विकसित परिवहन व्यवस्था है। औद्योगिक विकास है, ठीक है, औद्योगिक विकास भी एक कारण है। एनसीआर में अनेक औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए हैं। नोएडा में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, गाजियाबाद जैसे शहर औद्योगिक एवं व्यावसायिक व्यापारिक कैसे जो व्यावसायिक केंद्र बन चुके हैं। ये सारे जो क्षेत्र हैं सब व्यावसायिक केंद्र बन चुके हैं। उद्योगों की स्थापना से उत्पादन बढ़ा है तथा लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। लाखों लोगों को क्या है, तो रोजगार मिल पा रहा है, ठीक है। तो औद्योगिक विकास के कारण में क्या है, तो एनसीआर का डेवलपमेंट हुआ है। पांचों यहाँ पर हम लोग कारण देखेंगे वो है व्यापार एवं वाणिज्य का केंद्र। ये व्यापार और वाणिज्य का केंद्र रहा है। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र हैं। यहाँ बड़े बाजार, कॉरपोरेट कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं स्थित हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्या तो व्यापारिक केंद्र हैं, जो कॉरपोरेट ऑफिस सारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, स्थित हैं। व्यापारिक गतिविधियों की अधिकता ने क्षेत्रीय विकास को गति प्रदान की है, और क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियां हैं ज़्यादा है, इसके कारण क्षेत्रीय विकास को गति दिया है। मान लीजिए इस क्षेत्र में अगर व्यापारिक केंद्र बढ़ेगा या फिर ये जो क्षेत्र वो डेवलप होगा, तो इसी कारण अन्य जो इधर वाले क्षेत्र वो भी डेवलप हो जाएंगे, और यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। और जो एनसीआर है वो इसी का परिणाम है। छठा जो पॉइंट है वो है सूचना प्रौद्योगिकी एवं सेवा क्षेत्र का विकास। यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र का विकास हुआ, ये भी एक कारण है एनसीआर के डेवलप होने का। गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहर सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, बीपीओ तथा सेवा क्षेत्र के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। जो बीपीओ है मतलब जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, जो टेलीकॉम मॉनिटरिंग है, वो सब यहाँ से होता है, ठीक है। इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के आने से रोजगार तथा निवेश में वृद्धि हुई है, और जहाँ पर डेवलपमेंट रहेगा निवेश भी वहीं पर होगा, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया है। अगला जो कारण है एनसीआर के विकास होने का वो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास। इन क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित हो गई। एनसीआर में देश के अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसंधान संस्थान तथा बड़े अस्पताल स्थित हैं। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण देश के विभिन्न भागों से लोग यहाँ पर आते हैं, जिससे क्षेत्र का विकास और बढ़ता है। इसी कारण क्या होता है, क्षेत्र का विकास धीरे धीरे और बढ़ जाता है। तो शिक्षा का यहाँ पर व्यवस्था अच्छा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छा है, जिसके कारण एनसीआर का डेवलपमेंट हुआ है, प्रादेशिक विकास हुआ है। एनसीआर का डेवलपमेंट होने का जो अगला कारण है वो है जनसंख्या एवं श्रम शक्ति की उपलब्धता। यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है और श्रम शक्ति आराम से उपलब्ध हो जाता है। रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में बड़ी संख्या में लोग एनसीआर में आकर बसते हैं। इससे उद्योगों और सेवा क्षेत्र को पर्याप्त श्रम शक्ति उपलब्ध होती है तथा आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होता है। जो आर्थिक गतिविधि है उसमें वृद्धि होता है, क्योंकि जब उद्योग लगेंगे तो वहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, जब रोजगार बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो लोग सामान का डिमांड करेंगे, खरीदेंगे ज़्यादा, और जब ज़्यादा खरीदेंगे तो उत्पाद का ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, और जब उत्पाद की ज़्यादा जरूरत पड़ेगा तो फिर से उद्योग लगाना पड़ेगा, और इसी तरह से जो पूरा प्रक्रिया वो चलता रहता है। नौवां जो यहाँ पर हम लोग कारण देखेंगे वो है सरकारी योजनाएं एवं निवेश। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई। बुनियादी ढांचे, परिवहन, आवास तथा औद्योगिक विकास में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है, जिससे क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है। जो एनसीआर है उसका जल्दी से जल्दी विकास हो पाया है। और 10वां जो यहाँ पर हम लोग कारण देखेंगे वो है शहरीकरण का प्रभाव। शहरीकरण का प्रभाव एनसीआर में शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज हो रही है। नए शहरों, आवासीय क्षेत्रों तथा व्यावसायिक केंद्रों का विकास हुआ है। इससे रोजगार, व्यापार और सेवाओं का विस्तार हुआ है तथा क्षेत्रीय विकास को नई गति मिली। तो जब शहरीकरण बढ़ रहा है इसके कारण भी एनसीआर का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये सब कुछ कारण जिसके कारण एनसीआर का प्रादेशिक विकास
हो पाया। ठीक है, इसी कारण एनसीआर का प्रादेशिक विकास हो पाया है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं निष्कर्ष, एक छोटा सा निष्कर्ष। एनसीआर भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्रादेशिक विकास क्षेत्र है। राष्ट्रीय राजधानी का प्रभाव, अनुकूल भौगोलिक स्थिति, विकसित परिवहन व्यवस्था, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं तथा सरकारी निवेश इसके विकास के प्रमुख कारण हैं। इन सभी कारणों ने मिलकर एनसीआर को भारत के सबसे विकसित और गतिशील क्षेत्रों में से एक बना दिया है। बहुत ही विकसित और गतिशील क्षेत्र बन गया है जो आपका एनसीआर है। एनसीआर ऐसा नहीं कि सारा दिल्ली का ही भाग है, बल्कि एनसीआर वो है जो इस नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब दिल्ली से जो सटा हुआ क्षेत्र है, इसको बोला जाता है एनसीआर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, बस आपको कारण बताना। और कारण क्या है, कोई भी जो क्षेत्र वो डेवलप कब होता है, जहाँ पर वहाँ पर परिवहन बढ़ता है, मतलब जनसंख्या बढ़ेगा, शहरीकरण बढ़ेगा, लोग स्वास्थ्य के लिए आएंगे, ठीक है, शिक्षा के लिए आएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, शहरीकरण रहेगा, प्रदेश का विकास होगा। और इसी तरह से जो एनसीआर वाला क्षेत्र है, जो दिल्ली वाला क्षेत्र, वहाँ पर ये सारी चीजें पहले से उपलब्ध थी, जिसके कारण एनसीआर का जो प्रादेशिक विकास है बहुत तेजी से हुआ है। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।